नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम को लेकर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो लोग नाराज हैं उनसे बात की जा रही है। इस मामले में हाई पावर कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। साथ ही पक्षों की बातचीत सुनने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। फिलहाल देवस्थानम बोर्ड को किसी भी नए कार्य को करने के लिए रोका गया है। तो देवस्थानम बोर्ड का विरोध बढ़ा है। आपको बता दें, सीएम ने हाई पावर कमेटी का गठन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी नाराज पुरोहित हैं उन सभी से बातचीत की जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मसूरी में कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। ये भूकंप के झटके इतने तेज थे कि डर की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। मसूरी में भूकंप के झटके के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब भूकंप के झटके लगते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई भूकंप की तीव्रता। हालांकि इस पूरे दौरान किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन लोगों में अफरा तफरी का माहौल था और साथ ही डर भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब भूकंप के झटके लगने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और साथ ही अपनों को भी सभी ने सूचित किया। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार विरोध किया। महंगाई का राक्षस बनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई। डीजल, पेट्रोल और गैस अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। महंगाई डायन लगातार बढ़ती जा रही है और आम आदमी का बजट बिगड़ता जा रहा है। लिहाजा सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन सरकार महंगाई रोकने में नाकाम है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह राक्षस बनाया गया महंगाई को, जो आम जनता पर अब बोझ की तरह पड़ रही है। अपने पति गिरधारी साहू के खिलाफ और गैर जमानती वारंट जारी होने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अब अपने पति के बचाव में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले को उठा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि मामला 31 साल पुराना है और अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में बढ़कर कोई भी नहीं है, इसलिए इसका जवाब कोर्ट को ही देने दिया जाए तो ठीक होगा। बता दें कि बरेली कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री पर हमलावर है। और कांग्रेस लगातार मंत्री के खिलाफ हमलावर है और साथ ही उन पर कार्रवाई की बात कर रही है। तो वहीं अब पति के पक्ष में आ चुकी है मंत्री। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ई संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली तरीके से प्रदेश के 11,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं से संपर्क किया गया और सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। सरकार की लोक कल्याणकारी योजना कैसे आम आदमी तक पहुंचे, इसको लेकर बातचीत की गई। हम लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम।
इसमें हमारा बूथ तक का जो हमारे 11,235 बूथ हैं, 252 मंडल हैं, 14 जिले हैं, 2365 शक्ति केंद्र हैं। हमने उन कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जोड़ते हुए और एक नया कार्यक्रम आज से शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश की विकास की योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हमारे युवाओं को, नौजवानों को और हमारे कार्यकर्ताओं को, एक जो हमारा मजबूत संगठन है उससे जुड़े हुए हमारे सभी हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इन दिनों अपनी विधानसभा भ्रमण पर हैं। विधानसभा भ्रमण के दौरान गणेश गोदियाल का विकासखंड पाबों में स्थानीय जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। गणेश ने कहा कि जिस तरह से लगातार आमजन कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये साफ संकेत है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत और मजबूती के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता जी जान से 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं जहां भी पूरे प्रदेश में जहां भी जिस ओर भी जा रहा हूं, हर तरफ इसी प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं और इसी का हमें पूरा विश्वास है। हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं, हमारे कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि 2022 में उत्तराखंड में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफान ने विधानसभा भवन में पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसाती जल स्रोत द्वारा टैंक के माध्यम से जल संग्रह कर पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस जल जीवन योजना के तहत ग्राम पंचायत के जरिए उन क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया जाए जहां पेयजल की समस्या है और पानी का स्रोत बिल्कुल नहीं है। बैठक में कहा गया कि जल जीवन मिशन की योजनाओं से संबंधित डीपीआर अगस्त महीने तक पूर्ण कर लिए जाएं और टेंडर कराकर सितंबर से कार्य शुरू कर दिया जाए। दूसरा, अभी जो आपने कहा कि 1 लाख कनेक्शन की बात करें, इस समय प्रदेश में करीब 6,80,000 के करीब कनेक्शन है हमारे। उन सारे जो अपनी रिपोर्ट ले रखी, सारे कनेक्शनों में इसमें पानी चल रहा है, तो कम मात्रा में चल रहा है, पानी जुड़ चल रहा है कम। जहाँ तक 1 लाख कनेक्शन आपने कहा, उन 1 लाख कनेक्शन हमने भी देखा कि उनमें पानी जुड़ चल रहा है लेकिन कम चल रहा है। कुछ क्षेत्र में ऐसे भी है, वास्तव में ज़्यादा नहीं है, उसमें करीब आपके होंगे 200-400 कनेक्शन होंगे। उस कनेक्शन में पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्रोत ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा उसके आसपास। उसके लिए योजना बना रहे हैं कि योजना बन नहीं है, सब उन जो ये इस प्रकार की योजना छोटे सोलर पंपिंग के माध्यम से उनको पानी पहुँचा, बहुत सारे, एक तो सोलर पंपिंग से पहुँचा रहे हैं, एक तो ग्रेविटी हुआ। बिना एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट के बिक रहे खाद्य पदार्थों पर लगाम लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके बाद जिला विधिक प्राधिकरण और फूड सेफ्टी समेत ड्रग विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। इस दौरान रुद्रपुर में किच्छा बाईपास पर बने एक मॉल में टीम ने निरीक्षण किया, जहां बिना पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बेची जा रही सामग्री को बरामद करते हुए सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए। तो बिना एक्सपायरी डेट के जो कार्यक्रम के अनुसार जो एक हमारी टीम बनी है, जिन्होंने जो है कि आज हमने सुबह इनकी शिकायत के आधार पर यहाँ पे चेकिंग की। इसमें एक हमारे दाल का पैकेट और एक आटा, शुगर फ्री आटा, जिसमें न तो इसमें बैच नंबर और न मैन्युफैक्चर डेट पड़ी है। तो इसको हमने देखा तो इसका जो है हमने जांच के लिए सैंपल लिया है और बाकी जो जितने हैं इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिया। सर, किसके निर्देश पे कार्रवाई हो रही है? ये श्री श्रीवास्तव जी हैं, ये हाईकोर्ट के निर्देश हैं, उसके अनुसार। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने हल्द्वानी में सामूहिक रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने खारिज कर दिया।
मदन कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री ही विधानसभा के लिए पार्टी का चेहरा होते हैं। प्रदेश प्रभारी ने किस संदर्भ में बयान दिया है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जब मुख्यमंत्री हमारे हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होता है तो उस प्रक्रिया को उन्हीं के नेतृत्व में माना जाता है। और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव के बाद हम सब मिल बैठकर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज पुष्कर सिंह धामी हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। एक युवा चेहरा हमारे पास है। नहीं, हमने इसमें क्या है, स्पष्ट है। हमारा युवा मुख्यमंत्री है तो युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा युवा मुख्यमंत्री, हमने कहा युवा चेहरा और 60 पार, ये हमने नारा भी दिया है। चलिए और कुछ पूछ लो। तो वहीं प्रदेश में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और भूस्खलन से कई संपर्क मार्गों पर आवाजाही खतरनाक बना हुआ है। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर लगातार भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं हाईवे के तोता घाटी पर भी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है और हल्की सी बारिश में बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसी ही भयावह तस्वीर तोता घाटी में सामने आई, जहां हाईवे पर देखते ही देखते लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। इन दिनों पहाड़ों पर सफर करना बहुत खतरनाक है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है और कई मार्गों पर लगातार भूस्खलन जारी है। तोता घाटी में जो रास्ता बंद हुआ, कब तक खुलने की उम्मीद है जस्टिन साहब? आज सुबह तोता घाटी में मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा है। इसके लिए ट्रैफिक को मलेथा से डाइवर्ट करा गया, सो दैट कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले भी वहाँ पे दुर्घटना घटी थी। तो जब तक पूरा रास्ता कार्यदायी संस्था द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता और यात्रियों के लिए सेफ़ नहीं हो जाता, उसको बंद रखा गया है। इसके लिए नीचे से आपको चंबा और टिहरी होते हुए ही लोगों को भेजा जा रहा है। जो रास्ते में लोग थे उनको गजा के माध्यम से निकाला गया, बाकी रेगुलर ट्रैफिक है उसको मलेथा से। सर कब तक खुलने की उम्मीद है रास्ते? आज शाम तक समाप्त खुल जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय खिलाड़ी कल शाम अपने देश लौट आए। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया का हरिद्वार में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वंदना कटारिया हरिद्वार के रोशनबाद गांव की रहने वाली हैं। उनके परिवार, उनके प्रशंसक उनकी राह देख रहे हैं। उनके घर में भाई भाभी हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं और स्वागत भी करेंगे। संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने उनसे खास बातचीत की। टोक्यो ओलंपिक में परचम लहराने के बाद भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी दिल्ली पहुंच गए हैं, उनकी लैंडिंग हो गई है और इस समय हम जो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, उनके घर पर मौजूद हैं। उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई से पहुंचते हैं। वंदना कटारिया, पूरी टीम जो खिलाड़ी हैं सब दिल्ली पहुँच गए हैं, किस तरह की खुशी है, क्या कहेंगे इसमें? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और मैं तो कहना चाहूँगा कि एक जुनून है, जज्बा है कि जो है खिलाड़ी खेल के आए हैं वहाँ से और उन्हें सही वो दिशा मिली। जब यहाँ पहुँचेंगी वो आपकी बात हुई होंगी, किस तरह का उनका स्वागत सम्मान आपके द्वारा किया जाएगा? जी बहुत ही अच्छे से स्वागत करेंगे हम वंदना का, और ढोल बजाएंगे, बाजे, नाचे कूदेंगे और मिठाइयाँ खूब बांटेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए परिवार में खुशी है और उसके साथ ही पूरे क्षेत्र में खुशी है और उत्तराखंड सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। लोगों की बधाइयाँ, शुभकामना संदेश यहाँ पर मिल रहे हैं। उनके बड़े भाई उनसे पूछते हैं कि वंदना ने खेल कब से शुरू किया, क्या कहेंगे, किस तरह से स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँची है? वंदना ने 2004 से खेल शुरू किया था ये, और उस तक बस पहले ये जब छोटी सी थी, मैं छोटी सी की बात बताता हूँ, जब छोटी बच्ची थी तो ये लकड़ी की स्टिक बना के घर में ही खेलती थी। उस समय यहाँ स्टेडियम में कोई ऐसा वो भी नहीं था, स्टेडियम कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ ऐसा वो नहीं था। फिर धीरे धीरे स्टेडियम जाना शुरू करा। मतलब ये बचपन से ही जज्बा था उसके अंदर कि मैं हॉकी खेलूँ। टोक्यो में ओलंपिक में हैट्रिक लगाई है, उन्होंने पहली भारतीय महिला वो बनी है टोक्यो में। उसके बाद जो एक टीम को कोई पदक नहीं मिला है, तो क्या इस तरह की कोई मायूसी या इस तरह का आपके अंदर कोई बात है? जी नहीं, अगर पदक नहीं मिला तो कम से कम में अच्छा प्रदर्शन तो किया है उन्होंने, लेकिन बहुत ही अच्छा खेले हैं। ये तो सब नसीब की बात होती है कि पदक मिले या ना मिले, लेकिन हाई स्टिक तो मारी है।
बिल्कुल, देखिए उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भले ही टीम को पदक ना मिला हो, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार टीम का रहा है। उसके बाद सभी खिलाड़ियों के परिवारों के यहाँ और ख़ास तौर पे वंदना कटारिया के घर परिवार में और क्षेत्र में सभी लोगों में खुशी की लहर है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज़। तो वहीं बाजपुर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर ने कई छात्र भगत सिंह चौराहे पर एकत्रित हुए और सितंबर महीने में होने वाली परीक्षाओं के विरोध में सभी ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर इकट्ठा हुए सभी छात्रों छात्राएं और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन भी किया। हरियाली तीज के लिए अवसर पर जगह जगह महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हरिद्वार पुलिस लाइन में भी महिला पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस अधिकारियों की पत्नियों ने मिलकर हरताली तीज त्योहार रंग बिरंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अलकनंदा अशोक रही। कार्यक्रम में महिलाओं के बीच मेहंदी, नाच गायन और कैटवॉक की प्रतिस्पर्धा हुई, जिनमें प्रथम आने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने भी अपनी प्रस्तुति दी। आजाद मैदान और कूड़े की समस्या को लेकर बैठकों का दौर जारी है। उत्तरकाशी नगर के बुद्धिजीवी और वरिष्ठ नागरिकों के बीच बैठकर मैदान के सौंदर्यीकरण को लेकर राय मांगी जा रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मैदान सौंदर्यीकरण कार्य के लिए जिला प्रशासन अग्रसर है और साथ ही मैदान में पार्किंग पर नाराजगी भी जताई गई। तो सौंदर्यीकरण की मांग लगातार तेज होती जा रही है। और चलिए आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां बारिश के बाद का ये मंजर है। चमोली, टिहरी, रुद्रपुर और उत्तरकाशी, जहां लगातार बारिश के बाद अब लोग परेशान हैं, मानो ये बारिश इनके लिए आफत बनकर आई हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कें मानो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और जगह जगह जल भराव की स्थिति। निचले मकानों में भी लोगों के घरों में पानी भर गया, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका सामान खराब हुआ बल्कि घर भी अब जर्जर हालत में हो चुका है। लगातार भूस्खलन होने की वजह से रोडों पर मलबा आ चुका है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और लोग अब दहशत में हैं। घर के अंदर या बाहर हर जगह लोगों के मन में एक डर का माहौल है, क्योंकि बाहर लगातार भूस्खलन और बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है, तो वहीं घरों के अंदर भी पानी भर जाने से लगातार परेशानी आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।